इलेक्शन कमीशन अरकान को धमकियां देने का केस फवाद चौधरी को कैंट कचहरी पेश कर दिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों के हिसार में फवाद चौधरी को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाया गया। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे पहले FIR तो पढ़ा दें, मुझे इल्म ही नहीं कि किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इतनी पुलिस को देखकर लगता है जैसे गैंग वॉर होने लगी है। फवाद चौधरी की इस्तदा पर अदालत ने मुकदमे की कॉपी दे दी। फवाद चौधरी का मेडिकल कराने का हुक्म। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राहदारी रिमांड बनता ही नहीं। अदालत ने रश के बायस फवाद चौधरी को चैम्बर में भिजवा दिया। फवाद चौधरी जमान पार्क से वापस आ रहे थे। घर के गैराज से अगवा किया गया। वो मेरे साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे कि अचानक राब्ता मुनक़ता हो गया। रात को 10 लोग आए और फवाद को उठा कर ले गए। हर तरफ राब्ता किया मगर बताया नहीं गया कि उन्हें कहाँ रखा गया है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का कहना है कि गिरफ्तार करने के 2 घंटे बाद FIR दिखाई गई। हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। फैसल चौधरी ने कहा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार नहीं अगवा किया गया। एक सीनियर सियासतदान और बार के मेंबर को उठाना काबिल मुजम्मत है। हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत खुद तोड़ी। इलेक्शन कमीशन अराकीन और अफसरों के खानदानों को धमकियां दी गईं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का ट्वीट, कहा इस मुल्क में कोई कानून भी है, अब रो किस बात पर रहे हैं, जुर्म करोगे तो सजा मिलेगी। हम फवाद चौधरी को लेकर जाने वाले पुलिस काफिले के पीछे जा रहे थे। एहलकारों ने मुझ पर असलहा ताना और डराया धमकाया। मुझे वापस जाने का कहा। हमाद अजहर का ट्वीट, कहा कैंट में नाके पर हमारी गाड़ियों को रोक लिया गया, आगे नहीं जाने दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फवाद चौधरी की बगैर वारंट गिरफ्तारी मुल्क की जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर एक जोरदार तमांचा है। क्या कसूर है फवाद का, किस जुर्म के तहत उठाया गया? खुदारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ बंद किया जाए। फवाद चौधरी के खिलाफ कल शाम को दरखास्त दी गई। वो कमीशन के अरकान और अहले खाना को धमकियां दे रहे थे। ये सब कुछ फैसला साजी पर असरअंदाज होने के लिए था। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अवामी जज्बात को भड़का रहे थे, जो परेशान कुन है। उधर रावलपिंडी के थाना मंदरा में भी PTI कारकुनों और मकामी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़श्ता साल नवंबर में मजमा लगाने, नारेबाजी करने और सड़क बंद करने की दफात शामिल। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन सियासी फरीक बन गया। उनका काम पर्चे दर्ज कराना नहीं, इलेक्शन कराना है। IMF की शराइत से पहले गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा, जिसके बाद हुकूमत का काम सड़कों पर तमाम होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा जो कौम इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं कर रही, वो इलेक्शन के नताइज पर क्या खाक एतबार करेगी। झूठा भाई प्राइम मिनिस्टर और बड़े भाई के पाकिस्तान आने पर पाँव में मेहंदी लगी है। नैब तरामीम से फ़ायदा उठाने वाले अनकरीब कौम के एहतसाब की भेंट चढ़ेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा। PTI रहनुमा और कारकुन जमान पार्क के बाहर मौजूद कैंप लगा लिया गया। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो लोग ऐसे सड़कों पर निकलेंगे जैसे उर्दवान के लिए तुर्किया में निकले थे। कारकुनों ने कहा कि अपने लीडर के साथ गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। इमरान खान लंदन में छुपने वाले नहीं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। रात जमान पार्क के बाहर गुजारने वाले कारकुनों के लिए क़यादत की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को खत। 9 से 13 अप्रैल तक पंजाब और 15 से 17 अप्रैल तक KP में इलेक्शन कराने की तजवीज़। खत में लिखा गया कि 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। अब आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर के पास है। 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए। 13 अप्रैल से आगे इलेक्शन नहीं ले जाए जा सकते।